भारत माता की जय। देखिए, मैं जब 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, तो हम उस वक्त अपने 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता भाई बंधु माता बहन से कहा था कि देखिए, मैं भी बिहार भाजपा का ही चेहरा हूं। 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। इसलिए आपकी जो सोच है कि भाजपा के नाम पर वोट करना है, भले हम भाजपा छोड़ करके मैदान में आया हूं, लेकिन मैं भाजपा क्यों छोड़ा हूं? भाजपा छोड़ा हूं क्योंकि भाजपा में कोई स्थिति स्पष्ट अब नहीं दिख रहा है। एक ही व्यक्ति को 6 बार टिकट मिल गया और अब की बार 7वीं बार भी टिकट प्राप्त कर चुके, तो बाकी कार्यकर्ता और क्या करेंगे? और भी सिस्टम जो हमने सर्व समाज जैसी पार्टी का सस्ता चुनाव अभियान को मैं समझाया और लोगों को अवगत कराया कि भाई, उम्मीदवार तो बहुत मैदान में आ गए हैं, लेकिन परख आपको करनी होगी कि कौन चेहरा क्या है, कौन चेहरा कैसा है, कौन चेहरा की मानसिकता क्या है, और जो लगातार जीत रहा है उसकी स्थिति पूर्व की और अब की स्थिति में तुलना आपको करना होगा। मैंने कहा था कि भाजपा के नाम पर आप वोट करते हैं और वैसे व्यक्ति को वोट कर रहे हैं जिसका इतिहास आप खंगालेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन भाजपा के नाम पर वोट बार बार आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं, यह बहुत बड़ा बेइंसाफी आप 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। और मैं चूंकि सर्व समाज जैसी पार्टी के उसूलों पर चुनाव लड़ रहा था, सस्ता चुनाव अभियान चला रहा था, कोरोना काल था, एक स्कूटी पर मैं अकेले स्वयं प्रचार कर रहा था, कोई किसी को साथ नहीं लिया था। यहां तक कि अपने स्कूटी पर भी मैं किसी को नहीं बैठाया था, चूंकि कोरोना काल था और मैंने कोरोना काल के नियम का पालन किया था। ऐसे भी जो पार्टी हम लेकर के आए, उस पार्टी में सोच सिद्धांत था कि भाई, उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, सादगी ढंग से, कोई चुनावी रैली रैला नहीं करना है, 1,08,000 चुनावी खर्च करना है, वह भी अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से प्राप्त करके चुनाव लड़ना है। तो हम तो सस्ता चुनाव अभियान लड़े, अकेले अपना प्रचार प्रसार करके वोट मांगने गए। लोग कहते थे कि क्या रामनाथ महतो जी, आपके साथ कोई आदमी नहीं है? हम कहा कि भाई, आदमी तो हम भी चाहेंगे तो पैसे के बल पर आपके पास हजारों लोगों की भीड़ में वोट मांगने आएंगे। हमारा परिवार लंबा चौड़ा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। चूंकि मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, वो मैसेज एक अलग है कि हम लोगों की तरह व्यापार करने नहीं, सर्व समाज के हित में कुछ अलग सोच लेकर आया हूं। फिलहाल इतना जान लीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, वो एक ठग व्यापारी होते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि नजर उठाकर आप स्वयं देखिए कि जिस व्यक्ति को हम लगातार जिताते आ रहे हैं, वह पहली बार में जीता था, उसकी स्थिति और परिस्थिति क्या था और आज वो कहां पर है। आप स्वयं तुलना कीजिए। आप दल के नाम पर गुमराह मत होइए। लेकिन हमारे 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु माता बहन पता नहीं किस उधेड़ बुन में पड़े हैं, काहे दल के नाम पर बर्बाद हो रहे हैं। दल के नाम पर अब की बार बर्बाद नहीं होना है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव मैं लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन सर्व समाज जैसी पार्टी के सोच सिद्धांतों के मुताबिक मेरा अंतिम चुनाव है
और ये अंतिम चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव मैं नहीं लड़ पाऊंगा, चूंकि उस समय मेरा उम्र 51 साल बचा होगा। चूंकि अभी हमारा उम्र 58 पार किया है, उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं, उस मुताबिक मैं चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होऊंगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सादगी मेरी पहचान है। मेरे मन में जो सोच और जज्बा है, जो 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में मैंने कहा था कि 2020 हम जीतेंगे तो 2025 में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। मेरा 5 साल का कर्म बढ़िया है तो दोबारा जिताइएगा, नहीं तो हरा दीजिएगा। यही हमारा पार्टी का उसूल है और यही प्रचार प्रसार है। लेकिन चूंकि 2025 हम जीते हुए कैंडिडेट नहीं है, 2020 जीते नहीं है, इसलिए मैं एक स्कूटी पर स्वयं अकेले वोट मांगने आऊँगा। और आपको अब समझने की ज़रूरत है, हम जीतेंगे। आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम जीतेंगे। आप सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। हम जीतेंगे। आप सबके हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और सबको बाजी हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।